स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। यहाँ हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए। काफी खास वीक है क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य नीच के चल रहे थे वो इनके धन भाव से हटेंगे, तो धन की स्थिति बेहतर होगी। और स्वग्रही शुक्र चल रहे हैं, वो इनकी लव लाइफ को भी बेहतर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये स्थिति धन और प्रेम दोनों ही सुखों में वृद्धि करने वाली होगी। लेकिन यहाँ पर क्या खराब है, किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या रेमेडी करनी है, आइए हम बताते हैं। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो जो आपका चंद्रमा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा पूरे ही वीक में यहाँ पर मिथुन में रहेगा, कर्क में रहेगा, सिंह और कन्या में भी रहेगा। तो देखिए, जब चंद्रमा की स्थिति चौथे घर, 8वें घर या 12वें घर में आ जाती है गोचर में, तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, शुभ परिणाम नहीं देते। कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी सी आपके जीवन में हर फ्रंट में रह सकती है। तो यहाँ पर चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे 14-15 तारीख को। आपको विशेष ध्यान रखना है, 14-15 ये डेट्स आप नोट कर लें और कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आर्ग्यूमेंट से बचें। स्वास्थ्य की बात हुई है तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। लेकिन उससे पहले एक चीज बताते हैं कि इस वीक में एक और ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी जो सूर्य हैं इस वीक में अपना राशि परिवर्तन कर रहेंगे। जैसा मैंने बताया, नीच के चल रहे थे, तुला से निकलकर ये प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक में, पराक्रम में आएंगे आपके। तो कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, पराक्रम बढ़ेगा आपका। सूर्य संक्रांति रहेगी, लेकिन 16 नवंबर को जब ये वीक समाप्त हो रहा है तो इसका जो प्रभाव दिखना स्टार्ट होगा वो आपके लिए अगले हफ्ते से दिखना स्टार्ट होगा। लेकिन ये एक बेटर चेंज है। साथ में गुरु, एक जो सुख देने वाले प्लैनेट है, वो भी वक्रीय हो जाएंगे। और जब भी कोई सौम्य ग्रह वक्रीय होता है तो लाभ देता है, उसके जो शुभ गुण है उनमें बढ़ोतरी होती है। और जब पापी ग्रह वक्रीय होता है तो उनके पापत्व में वृद्धि होती है। तो गुरु की ये स्थिति, वक्रीय होना, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। केतु 12वें घर में है, राहु छठे घर में है। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। कोई ना कोई हिडन बीमारी अंदर ही अंदर पनप सकती है, लेबर से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, वेट पुट ऑन हो सकता है। तो यहाँ पर इंडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम और ये सारी दिक्कतें यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि राहु रोग ऋण शत्रु के घर में है। हालांकि जो समस्या सूर्य के कारण चल रही थी उसमें समाप्ति आएगी, लेकिन फिर भी आंखों में एलर्जी या इन्फेक्शन का डर अभी भी इस वीक में रह सकता है। तो ध्यान रखें और 14-15 तारीख को विशेष ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से बचें, तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। लव लाइफ के आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और शनि की स्थिति देखिए, वक्रीय तो चल रहे हैं लेकिन शनि जहां बैठते हैं वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा रोका टोकी करना, ओवर पॉजेसिव अगर आप होंगे तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी खराब हो सकती है। आपके सीधे ही दृष्टि है उच्च के गुरु की, आपकी लव लाइफ में वो बेहतर रहेंगे। और 11 से जब वो वक्रीय होंगे तो भी आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से बचना है और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर को भी अवॉइड करना है। तो चीजें ठीक हैं। 11-12 और जो तारीख हमने बताई है, 11-12 हमने खास बताई है। वक्री होते ही गुरु में थोड़ा सा सडन एकदम चेंज आ सकता है। और आपकी जो डेट्स है 14-15, यहाँ पर आपको अपनी लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से बचना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो गुरु ही आपके प्लैनेट हैं सप्तम के, और गुरु यहाँ पर वक्रीय हो जाएंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन में जब भी शनि मंगल राहु केतु बैठ जाते हैं 7th हाउस में, सप्तम में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन ले आते हैं, डिले ले आते हैं। और अगर उसमें भी अगर आप आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर या सामने वाले के लिए पॉजेसिव हो जाते हैं, तो चीजों में दिक्कत आ सकती है। यहाँ ये थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध, वो भी वीक के स्टार्ट से ही थोड़ा सा वक्रीय होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वक्रीय होने से आपकी वाणी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, तो अपनी वाणी का ध्यान रखें। और सूर्य का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, आपके ऑरा को बढ़ाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है और अपनी वाणी का ध्यान रखना है, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। कार्य क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो हमने बताया बुध आपके लॉर्ड हैं और कार्य क्षेत्र के लॉर्ड भी बुध हैं। हफ्ते के स्टार्ट में चंद्रमा यही है। तो देखिए, ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं,
अगर आप किसी भी तरीके से कपड़े का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम है या एआई से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकते हैं। बुध आपके धन की स्थिति को सुधारेंगे। वक्रीय जब बुध हुए हैं, पतित अवस्था में आए हैं, तो वो तुला के प्रभाव यानी आपके धन भाव का प्रभाव यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। शुक्र और बुध की जो जोड़ी है ये आपको यहाँ पर लाभ देगी, तो धन की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन यहाँ हम एक चीज कहेंगे कि जोश में होश ना खोए, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट इस वीक में आप रह सकते हैं जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा। और सरकारी किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो देखिए सूर्य नीच के चल रहे हैं। 15 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। उससे पहले सरकारी महकमे में कहीं भी आपका धन अटक सकता है, पैसा अटक सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन कहीं भी अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, रियल एस्टेट का काम है, आर्मी में आप हैं, तो इन सब लाइंस में आपको फायदा हो सकता है। किसी मेटल का काम करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो ये सारा ही जितने भी फील्ड्स हैं ये सब आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट मीटिंग, धन का लेन देन आपको 14-15 तारीख को नहीं करना है। वहां पर आपको नुकसान हो सकता है या डिसीजन मेकिंग आपकी पुअर रह सकती है, गलत रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है और सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं है। 15 के बाद आपकी चीजों में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो शनि ही आपके लॉर्ड हैं। पंचम भाव से ही एकेडमिक्स, ज्ञान, विद्या को देखा जाता है और शनि का आपके सप्तम में होना यानी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मेहनत करेंगे। शनि हालांकि अभी इस वीक में भी वक्री हैं, आगे आने वाले वीक में जब 1-2 वीक बाद 28 तारीख से मार्गी होंगे तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन ये वीक भी हम कहेंगे सरकारी क्षेत्रों को छोड़ के आपके लिए सफलता यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी नजर आ रही है। भाग्येश आपके शुक्र हैं, स्वग्रही चल रहे हैं, तो धन भाव की स्थिति और आपके भाग्य की स्थिति इस वीक में मजबूत रहने वाली है। लेकिन वीक के एंड से आपकी चीजों में सुधार होगा और भाग्य भी बली होगा। तो पूरा ही ये वीक सेकेंड हाफ में आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ देखिए एक और चीज है कि गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। उच्च के गुरु है, लाभ मैनिफेस्टेशन हाउस में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं और वहां से बैठ के दूसरे उपचय यानी थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो मनोकामनाएं पूरी होंगी, ट्रैवल्स होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो धर्म कर्म दोनों का अगर तालमेल बिठा के चलेंगे तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें, बुधवार के दिन अवश्य गणपति के मंदिर जाएं, उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ाएं। छोटे छोटे बच्चों को आप बुधवार के दिन अवश्य ही कोई भी ग्रीन कलर का फ्रूट बांट सकते हैं, हालांकि कोई भी बांट सकते हैं पर ग्रीन कलर का देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो आपके भाग्येश हैं शुक्र देवी, इनके निमित्त भी आप अवश्य आराधना करें, अपनी कुल देवी के स्थान पर जाएं, कुल देवी की आराधनाएं करें और शुक्रवार के दिन अगर हो पाए तो अवश्य ही लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे सारे अनिष्ट दूर होंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम गंगनपते नमः लिखें। थैंक यू।